मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कोरोना चल रहा है, जिसकी वजह से आपकी स्कूलें नहीं लग रही हैं, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्टेड की हैं। आज मैं 7th क्लास का चैप्टर फर्स्ट पढ़ाऊंगा। आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसको नोट करिए। देखो, क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन में क्या होता है? पोषण इन प्लांट्स, पौधों में, कि पादपों में पोषण या पौधों में पोषण किस प्रकार होता है वो हम पढ़ेंगे। जैसे कि इन क्लास 6 आप कक्षा 6 में यू लर्नड दैट फूड, आपने क्या तुमने पढ़ लिया था? लर्नड दैट किसके बारे में? फूड, भोजन के बारे में। इज असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि इज एसेंशियल यह बहुत ही आवश्यक है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सभी सजीव जीवों के लिए। भाई जब जो भी सजीव हैं, जो भी जीव हैं, जो भी उनके लिए क्या है? भोजन है, वो बहुत ही आवश्यक है। यदि भोजन नहीं मिलेगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो कि यू लर्नड दैट आपने पढ़ लिया था, ठीक है ना। अब देखो, यू आल्सो लर्नड दैट, और तुमने ये भी पढ़ लिया था कि दैट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, ये क्या है? सभी आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, क्या है? भोजन के घटक हैं या भोजन के अवयव हैं। पढ़ लिया था, ठीक है ना। कंपोनेंट्स ऑफ फूड आपकी 6th क्लास में चैप्टर फर्स्ट में पहला ही क्वेश्चन था कि व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ फूड, था कि भोजन के मुख्य कार्य। और फिर क्या था कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कि भोजन के अवयव हैं। विच कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के अवयव कौन से हैं? कौन कौन से हैं? कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, और विटामिन है, मिनरल्स है, वाटर है, ये सभी क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के अवयव हैं। अब हम देखो, मैं आपको पढ़ाता हूं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी सजीव जीव, ऑल मीन सभी, और लिविंग ऑर्गेनाइज सभी सजीव जो जीव हैं, ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव हैं। रिक्वायर मीन्स जरूरत, फूड भोजन की। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड, प्लांट्स पौधे हैं, कैन सकते हैं, मेक बना, देयर फूड अपना जो पौधे हैं वो अपना भोजन क्या करते हैं? बना सकते हैं। देमसेल्व्स मतलब कि स्वयं, जो पौधे हैं वो अपना भोजन क्या कर सकते हैं? वही स्वयं बना सकते हैं। बट लेकिन एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमंस कैन नॉट, लेकिन जो जंतु हैं वो क्या किस पर इंक्लूड शामिल नहीं होते हैं? किनमें? ह्यूमंस, मनुष्यों पर, ठीक है ना। तो आप देखो, सबसे पहले ह्यूमंस एंड एनिमल्स, मनुष्य और जंतु क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से, एंड इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं? डिपेंडेड ऑन प्लांट्स, किन पर निर्भर करते हैं? पौधों पर निर्भर करते हैं। डिपेंडेड ऑन प्लांट्स, पौधों पर निर्भर करते हैं। अब देखो, सबसे पहले मैं बताता हूं आपको इस चैप्टर में कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। सबसे पहले क्या न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? पोषक तत्व। कि पोषक तत्व क्या होते हैं? कि क्वेश्चन है व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। तो देखो, दीज कंपोनेंट्स, ये अवयव ऑफ फूड, कि भोजन के लिए घटक, दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के ये घटक, आर नेसेसरी आवश्यक हैं, फॉर के लिए, आवर बॉडी हमारे शरीर के लिए, एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, वो कौन क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व कहलाते हैं, ठीक है ना। क्या डेफिनेशन हो जाएगी कि दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, एंड और आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, ये क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। क्लियर? और आपको बता देता हूं, न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? मैंने बता दिया, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के घटक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये क्या है? ETC, ये क्या है? सभी न्यूट्रिएंट्स हैं। किसके हैं? कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के। ये सभी भोजन के क्या है? घटक हैं। तो देखो, आपको ये डेफिनेशन मैं अभी याद भी करवा देता हूँ, उसको नोट भी कर लेना, और आप
तब तक याद नहीं करोगे तब तक तो होगा नहीं, मेरे करवाने से क्या होगा। मैं तो पढ़ा सकता हूँ और आपको समझा सकता हूँ, फिर प्रॉब्लम हो तो फिर बता सकता हूँ, लेकिन आपको याद तो आपको करना है कि देखो दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के वे घटक आर नेसेसरी, जो आवश्यक है, फॉर के लिए, आवर बॉडी, हमारे शरीर के लिए, एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, जो क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। पोषक तत्व तो हो गए न्यूट्रिएंट्स, अब होते हैं न्यूट्रिशन, जो लेसन है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन होगा पोषण, की पोषण क्या कहलाएगा। देखो न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ, यानी कि पोषण इज मोड, वह प्रक्रिया है, ऑफ टेकिंग, लेने की, टेकिंग मींस लेने की, फूड भोजन को, बाई के द्वारा, एन ऑर्गेनिज्म जीवों के द्वारा भोजन को अंदर लेने की वह प्रक्रिया, एंड और इट्स यूटिलाइजेशन, और उसका उपयोग करना, यूटिलाइजेशन उसका उपयोग करना। पहले तो लिख लो, न्यूट्राइएंट्स होता है पोषण, ठीक है ना। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड, कि जो न्यूट्रिशन पोषण की, इज द मोड पोषण की वह प्रक्रिया, ऑफ टेकिंग फूड जो भोजन को लेते हैं, बाई दवा के द्वारा, एंड ऑर्गेनिज्म जीवों के द्वारा भोजन को अंदर लेने की प्रक्रिया को, एंड और इट्स यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन क्या होता है, उपयोगी करना, उसका उपयोगीकरण, बाय द बॉडी शरीर के द्वारा। भाई मान के चलो हम क्या करते हैं, मैं मान के हम सभी क्या करते हैं, भोजन करते हैं, भोजन करते हैं तो क्या करते हैं हम भोजन को क्या लिया, टेकिंग फूड, भोजन को अंदर लिया, एंड ऑर्गेनाइजर और सभी जीव लेते हैं, एंड और इट्स यूटिलाइजेशन, और उसका क्या किया हमने, उपयोग किया, बाय द बॉडी, हमारा शरीर। भाई हमने खाया और हमारे शरीर में क्या हो गया, एनर्जी आ गई, एनर्जी आने के बाद हम क्या करेंगे, कोई भी काम करने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे, एनर्जी है तो शरीर में काम कर सकते हैं। तो वही बात बोल रहा है ये कि न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड, पोषण की वह प्रक्रिया, टेकिंग फूड भोजन को अंदर लेने की, के द्वारा, किसके द्वारा, जीवों के द्वारा, एंड इट्स यूटिलाइजेशन, उसका उपयोग करना, बाय द बॉडी, किसके द्वारा उपयोग किया जाता है, बाय द बॉडी, हमारा शरीर तो उसका उपयोग करेगा। ये नहीं कि हमने खा लिया, हमारे शरीर में एनर्जी आ गई और हम कोई भी काम करना चाहते हो नहीं कर पाएंगे, एनर्जी है तो हम काम करेंगे। तो वो क्या है, उसका उपयोग करना किसके द्वारा, बाय द बॉडी, शरीर के द्वारा। ये भी क्लियर, इसको नोट कर लेना है और आपको याद करनी है, ठीक है। दोबारा कहता हूं, मोड मींस प्रक्रिया, टेकिंग मींस लेना, फूड मींस भोजन, बाय मींस के द्वारा, एंड ऑर्गेनाइजम्स जीवों के द्वारा, एंड इट्स यूटिलाइजेशन होता है उपयोगीकरण, उपयोगीकरण, यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, शरीर के लिए, ठीक है। अब देखो आता है ऑटोट्रोपिक, क्या आता है, ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक मींस ऑटोट्रोपिक्स होते पहले तो ये देखो स्वपोषी, ऑटोट्रोपिक्स क्या होते हैं, स्वपोषी। देखो ऑटो मींस होता है सेल्फ, ऑटो मींस क्या होता है, सेल्फ मींस स्वयं, खुद, और ट्रोप्स मींस होता है न्यूरिशमेंट क्या होता है, लालन पालन करना, देखभाल करना, ठीक है ना। स्वयं मतलब अपनी स्वयं, खुद अपनी देखभाल करना, आत्मनिर्भर, अपने आप पर रहना, वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं। न्यूट्रिशन पोषण, देयरफॉर इसलिए, प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोप, इसलिए जो पौधे हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, ऑटोट्रोफिक्स कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि वो अपने आप पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं, वो दूसरों पर निर्भर नहीं होती, वो अपना पोषण स्वयं करते हैं, अपना किसके द्वारा करते हैं, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, वाटर जल के द्वारा, ठीक है ना, वो अपना पोषण क्या करते हैं, स्वयं करते हैं। दैट इज क्लियर। ऑटो मींस सेल्फ, ट्रोप्स मींस nourishment, therefore plants are called autotrophs। क्लियर। अब होता है एट्रोट्रोप्स, एट्रोट्रोप्स होता है परपोसी, एट्रोट्रोप्स क्या होता है, परपोसी। देखो परपोसी मतलब कि दूसरों पर निर्भर करना। देखो एट्रो मींस अदर, अदर मतलब क्या होता है, दूसरे, ठीक है ना, अन्य। देखो एनिमल्स जंतु, एंड मोस्ट और अधिकतर, अदर दूसरे ऑर्गेनिज्म जीव, टेक इन रेडी क्या रहते हैं, टेक इन रेडी तैयार रहते हैं, मेड फूड भोजन बनाने के लिए, प्रिपेयर क्या होते हैं, बाय द प्लांट्स पौधों के जरिए। क्या करते हैं कि कोई जंतु और अधिकतर जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, अपना भोजन बनाने के लिए तैयार रहते हैं, किनसे, प्लांट्स पौधों के द्वारा। जो जंतु हैं, अधिकतर जो जीव जंतु है वो किनसे अपना भोजन बनाते हैं, बाय द प्लांट्स पौधों के द्वारा, ठीक है ना। तो देखो एनिमल्स एंड मोस्ट अदर, एनिमल्स
जंतु एंड और मोस्ट अदर दूसरे, अधिकतर दूसरे ऑर्गेनाइज्म जीव, दे टेक क्या करते हैं, टेक रखते हैं, इन रेडी तैयार रहते हैं, इन रेडी तैयार, मेड फूड भोजन बनाने के लिए, प्रिपेयर और तैयार करते हैं बाय द प्लांट्स, किसके किनके द्वारा भोजन तैयार करते हैं, बाय द प्लांट्स पौधों के द्वारा। तो जितने ये चारों डेफिनेशन आपको नोट करनी है कॉपी में और याद करनी है, ठीक है ना। फिर भी समझ में नहीं आए तो फिर समझा देंगे जब क्लास लगेंगे तब। बाकी इसमें कोई हार्ड चीज नहीं है, इनको याद करनी है और आपको नोट करनी है। आगे कल चलेगा फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण है वो किस प्रकार वृद्धि करता है, ठीक है ना। थैंक यू।